देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। सचिन पायलट जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये अटकलें बेहद ही तेज है और क्यों, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारी उस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि आखिरकार सचिन पायलट जो है वो क्यों बीजेपी की राह अपनाएंगे, आखिरकार वो क्यों कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का भगवा रंग पहनेंगे। इस पूरे मामले पर आज बातचीत करेंगे, लेकिन अंत में आप अपने तर्क देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। दरअसल राजस्थान में 2020 में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अनबन हुई। यहाँ तक कि सार्वजनिक तौर पर भी दोनों एक दूसरे से खींचे खींचे नजर आते थे और ये खींचे खींचेपन की जो राजनीति है वो अभी भी नजर आती है। मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों के बीच तनातनी हुई। सचिन पायलट ने नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, यहाँ तक कि बाद में उनसे पार्टी प्रदेशाध्यक्ष का पद भी ले लिया गया। भाजपा लगातार अंदर खाने कोशिश में रही है, इसका फायदा उठाया जाए। उसने प्रयास भी किए, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए सीटों का अंतर इतना बड़ा था कि भाजपा उससे पार नहीं पा सकी, इसलिए राजस्थान में सत्ता कांग्रेस के पास ही रही। सचिन पायलट ने भी कांग्रेस का हाथ नहीं झटका, लेकिन बीजेपी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। सचिन पायलट भी बड़ी भूमिका के इंतजार में हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उन्हें कोई बड़ा जो है कमान संभालने को दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने सिर्फ लॉलीपॉप दे रखा है। सचिन पायलट जो है इस लॉलीपॉप को कब तक टेस्ट में रखते हैं ये तो देखने वाली बात है। सचिन पायलट जल्द ही कांग्रेस से अपने लिए एक बड़ा पद मांग सकते हैं, जिसकी मांग वो हमेशा से करते आ रहे हैं। अगर उन्हें अध्यक्ष पद नहीं मिलता है, जो कि अभी अटकलें भी चल रही हैं कि यहाँ पर सोनिया गांधी के बाद अध्यक्ष पद के जो सबसे बड़े दावेदार है वो सचिन पायलट, अगर यहाँ पर भी सचिन पायलट को ये पद नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात हो जाएगी कि सचिन पायलट अपना रुख किसी और पार्टी की तरफ करेंगे और उनका रुख जो है सीधे तौर पर यहाँ पर बीजेपी की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि इन दिनों सचिन पायलट जो है वो अपना झुकाव बीजेपी की तरफ रखते हुए साफ नजर आ रहे हैं और इससे तय होता हुआ दिख रहा है कि बीजेपी के साथ सचिन पायलट जो है हाथ मिलाएंगे और हाथ मिला करके यहाँ पर कांग्रेस को एक और जगह पर सबसे बड़ा झटका मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी देखा गया कि एक और चुनाव जहां पर दो ऐसे राजनेता सामने खड़े, क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे मुश्किल घड़ी होती है जब उसके सामने दो राजनेता खड़े होते हैं और दोनों राजनेता के बीच में लड़ाई चलती है कि आखिरकार सीएम कौन होगा। और इन्हीं अटकलों के बीच में जब सीएम के गलत दावेदार को चुन लिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, तो वहां से कांग्रेस धराशाही हो जाती है। राजस्थान में भी यही हुआ। राजस्थान में सचिन पायलट और यहाँ पर गहलोत के बीच में बहुत बड़ी जंग जो है वो देखने को मिली और अभी तक देखती हुई ये जो जंग है वो चलती हुई आ रही है। अब इस जंग पर कब अंकुश लगेगा ये कह पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर इस जंग को कांग्रेस अच्छे से नहीं संभालती है और इस जंग का जल्द से जल्द निस्तारण नहीं करती है तो ये जंग जो है वो कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है। आने वाले चुनाव में राजस्थान की सत्ता भी कांग्रेस गंवा सकती है और बीजेपी अपनी सेंधमारी कर पायलट को अपने पाले में खींच वहां पर सत्ता में वापसी कर सकती है। बीजेपी भी अब राजस्थान में भी अपना भगवा रंग लहराने में कामयाब साबित हो सकती है। आप लोग के क्या तर्क है इस रिपोर्ट को देख करके? क्या लगता है, क्या सचिन पायलट यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? क्या सचिन पायलट कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे? क्या सचिन पायलट को कांग्रेस जो है रोकने के लिए अध्यक्ष पद जो है सौंप देगी, या फिर कांग्रेस जो है सचिन पायलट को आने वाले समय में सीएम पद के दावेदार के रूप में खड़ा करेगी? तमाम तरह की अटकलें हैं। आप लोग के जो भी तर्क है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।